वो मैं आपको जब हम इस मीटिंग के दौरान मैं जरूर से आपके साथ शेयर करूंगी इस बात को। बट प्रभु ने आज जो वचन मुझे दिया है उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। एंड द टॉपिक कॉल्ड बी अ चेंज। आप एक बदलाव बन जाएं। आई होप मेरी आवाज सब तक पहुंच रही होगी। आई गेस क्या आप सुन पा रहे हैं? ओके, मैं विश्वास करते हैं मेरा आवाज आप लोगों तक पहुंच रहा है। तो प्रभु ने मुझे मौका दिया और एक विषय को प्रभु ने मेरे हृदय में डाला, और जो मैंने आज उसके बारे में मैं सोच भी रहे थे, उसका नाम है कि हमें एक बदलाव बनने की जरूरत है। हम अक्सर बात करते हैं बदलाव हो जाए, हमारे मतलब हमारे देश में बदलाव आ जाए। और मुझे माफ करिएगा, मेरा हिंदी थोड़ी उतना अच्छी नहीं है, मैं जरूर से कुछ शब्दों में गड़बड़ हो सकता है, तो प्लीज इसके लिए मुझे माफ करिएगा। और तो प्रभु ने मुझे जो वचन दिया वो है बदलाव के बारे में, बदलाव के विषय में। कि हम अक्सर बोलते हैं कि लोग बदल जाएं और पास्टर बदलना चाहिए, चर्च के लोग बदलने चाहिए और चीजों को बदलना चाहिए। बट हम में से परमेश्वर ने आज जो मुझसे बात किया वो एक शब्द है कि हम में से कितने लोग बदलाव के लिए तैयार है, हम में से कितने लोग बदलने के लिए तैयार हैं। इसी के लिए परमेश्वर ने मुझे एक वचन को दिया है बदलाव के बारे में। और मैं विश्वास करती हूँ आज जब हम प्रभु के से सुनेंगे तो मैं कुछ बातों को आपसे जरूर पूछूंगी और आपका आंसर उसमें जरूर मुझे चाहिए। तो प्लीज एक्टिवली और सारी चीजों को आप सुनिएगा, एक्टिवली सुनिएगा। और जैसे कि वचन कहना है, तैयारी के साथ हमें प्रभु के वचनों से सीखना है। हमें तैयार होना है कि और मैं विश्वास करती हूँ आज मीटिंग के आखिरी समय में जब हम पहुंचेंगे तो परमेश्वर बहुत लोगों के जीवन में ऑलरेडी जो है बदलाव को कर देगा, बदलाव उनके जीवन में लेकर आएगा, मैं विश्वास करती हूँ। वचन में जाने से पहले हम अपनी आंखों को जरा बंद करते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद खुदावंद यीशु, धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु पिता। आज हम आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। हालेलुया, तमाम लोगों को जो इस वक्त प्रभु जी हमारे साथ हैं, ऑनलाइन में हैं प्रभु जी, उन सभी को आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता। मैं नहीं जानते उनके जीवन की परिस्थितियों को, मैं नहीं जानते उनकी परिस्थितियों को, वो किस चीज से जूझ रहे, किस चीज को वो प्रभु जी सामना कर रहे हैं, परंतु आप सब कुछ जानते हैं। मैं विश्वास करते हैं आज के वचन के द्वारा खुदा बाप आप उनसे बात करें, आप उनके जीवन को बदलाव की ओर लेकर जाएं, आप उनके जीवन में आज एक कार्य को करें। हालेलुया, मैं तमाम लोगों को आपके हाथों में सौंप देती हूँ और प्रभु जी उनके हृदय को आप तैयार करें। जिस प्रकार जब हम एक भूमि में बीज को बोते हैं, उस बीज को बोने से पहले जैसे हम भूमि को तैयार करते हैं ताकि उस भूमि में जो बीज है वो जड़ पकड़े और अच्छा फल लेकर आए, उसी प्रकार आज ये हृदय रूपी भूमि को आप तैयार करें। तमाम लोगों के हृदय को प्रभु जी आप तैयार करें, ताकि जो कुछ भी वचन से हालेलुया हम सुनते और सीखते हैं खुदा, वो इनके जीवन में फलवंत हो जाए, 100 गुना 1000 गुना सब लोग फल लेकर आने पाए प्रभु जी। हालेलुया, इस वचन के द्वारा खुदा बाप आप सबको आशीष करें। आप आज उनके मन को छुएं और प्रभु जी एक बदलाव का जो शब्द आपने मेरे अंदर दिया है खुदा, आप हालेलुया उसके द्वारा प्रभु आज सबसे बात करें और एक बदलाव को उनके जीवन में लेकर आए। धन्यवाद करते प्रभु जी, एक बार फिर से सभी को आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना विनती निवेदन यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। मेरा नाम और मैं दिल्ली से हूँ, बेसिकली मैं केरला से हूँ और प्रभु की दया और प्रभु का अनुग्रह से मैं प्रभु की आज सेवा कर पा रही हूँ। ये प्रभु का अनुग्रह है, और वरना तो योग्य हम कोई भी नहीं है परमेश्वर का सेवा करने के लिए, तो बहुत दूर की बात है, हम उसकी उपस्थिति में खड़े होने के योग्य भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ उसका अनुग्रह है कि मैं परमेश्वर के वचन को आज आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ। आज
एक गवाही को भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और वो कोई साल 2 साल पहले की नहीं, आज ही की एक गवाही है। सो आज प्रभु का दिया हुआ एक शब्द है बदलाव। हम में से कितने लोग चाहते हैं कि पास्टर बदल जाए और विश्वासी लोग बदल जाएं, या हमारा परिवार बदल जाए, और जैसा हम चाहते हैं वो लोग वैसा बन जाएं। एक बदलाव को हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग जैसा हम पसंद करते हैं या जैसी हमारी इच्छा है, लोग वैसे रिएक्ट करें या लोग वैसे आपको ट्रीट करें। और जब ये नहीं होता है तो कहीं ना कहीं हम हम थोड़े से निराश हो जाते हैं, हमारे अंदर कड़वाहट आ जाती है, हमारे अंदर थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। कई बार हम चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हम बहुत बारी चाहते हैं कि लोग बदल जाएं। हम में से कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि लोग बदल जाएं? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ। एक सिस्टर का हाथ को मैंने देखा है, और मैं देखना चाहती हूँ रियली, बिकॉज प्रचार केवल खाली आप मुझे सुने नहीं, मैं आपको भी सुनना है, मैं आपको भी देखना है। और तभी जब ये दोनों तरफ से कम्युनिकेट होगा, तभी मैं विश्वास करती हूँ वचन आपके अंदर काम कर पाएगा। तो हमें से बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं हम बदलाव को देखें। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो बदलाव के लिए तैयार हैं? हमें से कितने लोग ऐसे हैं जो इस बदलाव के लिए तैयार है? हम सबने, बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया है, मैं देख पा रहे हैं। हम बदलाव के लिए तैयार हैं। क्या हम वाकई में बदलाव के लिए तैयार हैं? क्या हम वाकई में बदलाव के लिए तैयार है? ये एक समय है, इसे आप वार्निंग कॉल भी कह सकते हैं, वेकअप कॉल भी कह सकते हैं। आज मैं विश्वास करती हूँ पूरा पूरा दुनिया एक पेंडेमिक, एक महामारी से लड़ रहा है, और हर कोई किसी ना किसी समस्या से जूझ रहा है। मैं विश्वास करती हूँ हो सकता है आप अपनी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं आप लोग भी किसी परिस्थिति को आप फेस कर रहे हैं। मैं नहीं जानते, पर आज का वचन मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये आपके लिए। यदि आप ऐसी कोई भी परिस्थिति, फाइनेंशियल और कोई सिकनेस या कोई भी ऐसी परिस्थिति को आप फेस कर रहे हैं और आप निराश हो रहे हैं, तो ये वचन आज आपके लिए है। मैं विश्वास करती हूँ कि जब आप ऐसी परिस्थितियों के से होकर जाते हैं, परमेश्वर काम करता है। परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है। जब हम उत्पत्ति की किताब को पढ़ते हैं और पहला अध्याय में जब लिखा हम देखते हैं उसमें, क्योंकि हमारे पास समय कम है तो मैं वर्स बाय वर्स नहीं जाऊंगी। तो हम पहले अध्याय में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर ने पहले दिन को बनाया। परमेश्वर ने पहले दिन को कैसे बनाया? मुंह से बोलकर परमेश्वर ने दिन को बनाया। फिर ऐसे ऐसे करके उसने 6 दिन को बनाया। हम देख सकते हैं परमेश्वर ने वहां पर बात किया, परमेश्वर ने वचन को बोला। हम देख सकते हैं परमेश्वर ने वहां पर बोला, बातचीत किया। तो परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है। आज हम में से कितने लोग हैं, आज कितने लोग ये कह सकते हैं, जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मैं पूछना चाहती हूँ, आज आप में से कितने लोगों से परमेश्वर ने सुबह से अभी तक बात किया? कितने लोगों से कोई कह सकता है कि हाँ, आज परमेश्वर ने मुझसे बात किया है? आज परमेश्वर ने, मैं जब सुबह सो के उठा तो मैं सबसे पहले परमेश्वर की हुजूरी में गए, और परमेश्वर ने मुझसे बात किया और बताया कि इस दिन में आज ये होगा और इस तरह से चलना है। हम में से कितने लोग हैं जो इस तरह का जीवन को जीते हैं? हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस तरह के जीवन को मेंटेन करते हैं? देखो, क्रिश्चियन लोग बहुत हैं। परमेश्वर, हम बहुत सारे लोग ये बोल सकते हैं कि हम मसीह हैं, हम यीशु मसीह को प्रेम करते हैं। हम में से सब लोग, मेरे विचार से हम सब मसीह से प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं? सब यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। हालेलुया। जब हालेलुया बोले तो जरा आप लोग माइक ऑन कर दीजिए, तो मेरे कानों तक आवाज जाए तो थोड़ा सा अच्छा मुझे लगे। तो आप माइक को ऑन कर सकते हैं, और बस बीच में आप इंटरप्ट ना करें। जब भी मैं आपसे पूछूं तो प्लीज जरूर उसका आंसर करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं सामने से आंसर्स को सुनती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि एक ऐसा जीवन को परमेश्वर पसंद करता है। आज हम में से कितने लोग ऐसे हैं, मैं वाकई में आप लोगों से वापस से पूछना चाहते हैं, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह उठे
और सब चीजों को छोड़कर, सारी बातों से पहले सब कुछ छोड़कर परमेश्वर की उपस्थिति में जाके बैठे और परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर आज के दिन में हमारे लिए क्या है, आज हम क्या करना चाहिए, आज हमारे दिन में, आने वाले दिन में आज हम कितने लोगों से मिल रहे हैं, हमें इनसे कैसे बातचीत करनी चाहिए। कितने लोगों ने ये बातें परमेश्वर से आज पूछी। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर के साथ ऐसा घनिष्ठ, ऐसा डीप रिश्ता हमारा परमेश्वर के साथ होना ही चाहिए। अगर आप नहीं मेंटेन कर रहे हैं तो इसको करिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है, वचन हमें इस प्रकार से सिखाता है, वो लोग होठों से तो मेरे नाम को महिमा करेंगे लेकिन उनका हृदय जो है मुझसे दूर होगा। हम चर्च में जाके हालेलुया हालेलुया बहुत कर सकते हैं, हम ताली बजाएंगे, 2-4 बार कूदेंगे, है ना, वो इससे किसी को ऑफेंड नहीं कर रहे, ये सब एक अच्छा बात है। लेकिन इसके अलावा हम जब घर आते हैं तो हम वापस उसी परिस्थिति में हो जाते हैं, हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं है। हमारे अंदर परमेश्वर, अब एक वचन है गलातियों की पुस्तक में 3:27 में लिखा है, यदि तुमने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है तो तुमने यीशु मसीह को पहन लिया है। अब मैं आपसे अभी पूछना चाहता हूं, हम में से कितने लोगों ने यीशु मसीह को पहन लिया है? कितने लोग हैं? सभी लोग हैं। एक और सिस्टर ने बोला, आशा सिस्टर ने बोला यस मैं भी हूँ, और बहुत सारे लोगों ने बोला हाँ मैं हूँ। तो मैं आपसे पूछना चाहते हैं, जितनों ने मसीह को पहन लिया, क्या आप मसीह जैसे दिखते हैं? जैसे यीशु मसीह था, जैसे यीशु मसीह चलता था, जैसे यीशु मसीह बात करता था, और जैसे यीशु मसीह जीवन को जीता था, क्या आप ऐसे दिखते हैं? बताइए मुझे, मैं सुनना चाहती हूँ। हमें से कितने लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया और उसको पहन लिया? जब मैंने ये सवाल पूछा तो सबने हाथ खड़ा किया। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, यदि आपने यीशु मसीह को पहन लिया है, एक एक यीशु मसीह को पहनना मतलब पूरी तरह से यीशु मसीह का कब्जा आपके ऊपर है, पूरी तरह से यीशु मसीह आपको कंट्रोल करता है। और यदि ऐसा है तो क्या जैसा यीशु मसीह जीवन को जीता था, और क्या जैसा यीशु मसीह ने अपने जीवन में कार्य को किया, क्या आप वैसी चीजें अपने जीवन में कर पा रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप कर पा रहे हैं? क्या ऐसा ही जीवन आपका है कि आप चलें तो लोग परछाई से आपकी ठीक हो जाएं? या जैसे यीशु मसीह ने बात किया तो बात करने के द्वारा बहुत सारे अद्भुत कार्य हो गए ना? परमेश्वर इतना प्यारा है, इस वचन कहता है वो मधु से मीठा, वो मधु से मीठा है। इतना अच्छा एक परमेश्वर है, जब आपने उसको पहन लिया तो क्या हम उसी की तरह दिखते हैं, या हम अभी भी जो हम पहले थे वैसे ही दिखते हैं? मैं शक्ल की बात नहीं कर रहे हैं, आप बाहर से कैसे दिखते हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं, आपका स्वभाव। जब यीशु मसीह आता है, हम बोलते पवित्र आत्मा आ गया, अन्य भाषा हम बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा आता है तो पूरी तरह कब्जा लेता है। ऐसा तो नहीं है कि आधा कब्जा लिया, आधा किसी और ने कब्जा कर रखा है। जब पवित्र आत्मा आता है पूर्ण रूप से कब्जा लेता है आपके स्वभाव पर, आपकी सोचों पर, आपकी बातों पर। एक गाना भी है, हे पाक कर ले कब्जा है पाक करूं, मेरी सोचों पे कब्जा, मेरे ख्यालों पे कब्जा, मेरी बातों पे कब्जा। तो जब आप, हमें से कितने लोग कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा, हमें से कितने लोग पवित्र आत्मा को पाए हुए हैं? मैं तो हूँ, बाकी के मुझे हाथ थोड़े दिख नहीं रहे हैं। हाँ, पवित्र आत्मा को पाए हुए हैं। तो क्या पवित्र आत्मा के कब्जे में हम हर वक्त रहते हैं? हमें से कोई कह सकता है कि हम में से कितने लोग पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बने रहते हैं? पवित्र आत्मा से भरना एक अलग बात है, और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बने रहना ये और बात है। तो हम में से कितने लोग इस बात को कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा को हमने पाया और अब हम उससे भरे हुए हैं, और जब भी हम चलते हैं, उठते बैठते हैं, जाते हैं, और तो हम पवित्र आत्मा को महसूस करते हैं, पवित्र आत्मा के कामों को अपने जीवन में देखते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहते हैं, पवित्र आत्मा एक बार आ गया, अन्य भाषा मिल गया, काम वहीं खत्म नहीं होता है।
आपकी जिम्मेदारी है कि आप पवित्र आत्मा से भरे रहें, भरे रहें। यहाँ पर 4 बातें मैं आपको बताने वाली हूँ, गौर से सुनिएगा। नंबर 1, you have to filled with the spirit। आप पवित्र आत्मा से भरे रहें। ऐसा नहीं है हमने बपतिस्मा लिया, हमें अन्य भाषा मिला और हम पवित्र आत्मा को एक बार पा लिया तो हमेशा के लिए खत्म। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं वचन में, शाऊल के ऊपर पवित्र आत्मा आया तो उसने नबूवत करना शुरू किया। लेकिन एक समय भी ऐसा था जब पवित्र आत्मा उठ गया, उसके ऊपर से चला गया और तुरंत दुष्ट आत्मा ने उसके ऊपर कब्जा किया। तो ऐसा नहीं है कि यदि आप पवित्र आत्मा आपने एक बार पा लिए हैं तो फिर हमेशा पवित्र आत्मा में ही रहेंगे। आपको मेंटेन करना है, आपको ये कोशिश करनी है, आपको हमेशा पवित्र आत्मा से भरे रहना है। और वो एक दिन नहीं है, वो हर दिन की बात है। एवरी डे, हर दिन आपको पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भरे रहना है, पवित्र आत्मा में आपको भरते हुए चलना है। सो दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट। ये हमारा पहला पॉइंट है, पवित्र आत्मा से भरे रहना, filled with spirit। अब हम पवित्र आत्मा से जब हम भर गए हैं तब हमें दूसरा पॉइंट हमारे पास है, कंट्रोल्ड। पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहे। हमें पवित्र आत्मा को नियंत्रण करना है, परंतु पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहना। हम बहुत सारे लोग हैं जो पवित्र आत्मा को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हमारे से बहुत सारे लोग हैं जो वचन को लेते हैं और किसी की कोई बात पसंद नहीं है तो उसे अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के हम बोल देते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर यहाँ हमसे चाहता है कि हम पवित्र आत्मा से सबसे पहले भरे रहे और पवित्र आत्मा के नियंत्रण में चले, ना कि हम चलाने की कोशिश करें। क्योंकि वचन हमें कहता ना तो बल से, ना शक्ति से, परंतु तेरी आत्मा के द्वारा। तो हमें पवित्र आत्मा को पूर्ण रूप से अनुमति देना चाहिए, वो हमें लीड करे हर वक्त। हमें से कितने ऐसे लोग हैं जो अक्सर ऐसा करते हैं। जब आप पवित्र आत्मा से भर लेते हैं खुद को, जब आप अनुमति देते हैं पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने के लिए, तो आप एक ऐसे जीवन को जीते हैं जो पवित्र आत्मा चलाता है। आप एक ऐसे जीवन को जीते हैं दैट कॉल्ड स्पिरिट असिस्टेड लाइफ। पवित्र आत्मा के द्वारा एक आपको असिस्टेंस मिलता है, क्योंकि वचन हमें सिखाता है पवित्र आत्मा केवल सहायक ही नहीं है बल्कि वो एडवोकेट भी है, वो एक दोस्त भी है, और वो आपको सिखाता भी है, आपका मेंटोर भी है, गाइड भी करता है, दोस्त की तरह हो सकता है। सो इतने सारे गुण पवित्र आत्मा में है, तो पवित्र आत्मा को आपको ये अनुमति देना चाहिए कि वो आपको नियंत्रित करे। जब हम ऐसा करते हैं कि जब हम अपने आप को पवित्र आत्मा से भरते हैं, पवित्र आत्मा के हाथों में खुद को देते हैं, तब हम एक अद्भुत कार्य को हम अपने जीवन में देखते हैं। वो क्या है कि पवित्र आत्मा हमको लीड करता है उन तमाम जगहों पर, वो हमको लीड करता है जहां हम हार जाते हैं। आजकल हम बहुत सारी न्यूज सुन रहे हैं, इवन मैं भी बहुत सारी बातों को सुन रहे हैं और बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। सुनते हैं तो दुख भी होता है। बहुत सारे अपने लोगों को हमने खो दिया इन समय में कोविड की वजह से, और अन्य अन्य और बहुत सारी न्यूज को हम सुनते हैं जो दिल को बहुत कई बार दुखाती है। लेकिन हमें पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना। हमें से कितने लोग हैं, हम हमेशा जब भी हम कोई बातें होती हैं, चर्च में कुछ बात हुआ या कोई भी बात हुआ, तो हम हमेशा बोलते हैं कि ये बदल जाना चाहिए, व्यक्ति को बदल जाना चाहिए। लेकिन जब आप एक ऐसे जीवन को जीते हैं जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है और आप पवित्र आत्मा के नियंत्रण में जब आप चलते हैं, तो यकीन मानिए बदलाव आपसे शुरू हो जाता है। आपके जीवन से बदलाव को आप देखते हैं, आपके जीवन से वो बदलाव और लोग भी देखते हैं। तो बदलाव हम दूसरे हम कोशिश करते हैं। पति सोचता है मेरी पत्नी बदल जाए, और भाई लोग सोचते हैं मेरी बहन बदल जाए। कई बार पास्टर लोग सोचते हैं हमारे चर्च के बिलीवर बदल जाए, बिलीवर सोचते हैं
पास्टर बदल जाए, ये नहीं बदल रहा तो पास्टर परमानेंटली बदल जाए। सो ऐसी ऐसी चीजों को हम सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर ने आज मुझसे बात किया एक वचन है, बी अ चेंज। आप खुद एक बदलाव बन जाएं। वचन हमें सिखाता है, दूसरा तिमोथियों की पुस्तक में लिखा है कि जो वचन है परमेश्वर ने हमको दिया है, परमेश्वर ने अपने मुंह से वो वचन को बोला है, और वो वचन सिखाने के लिए, वो वचन प्रेरित करने के लिए, वो वचन ज्ञान देने के लिए, वो वचन कई बार हमें डांटता भी है, ये सब कामों के लिए इम्पोर्टेंट है वचन। लेकिन हम क्या करते हैं, वी वांट टू टीच अदर्स, हम दूसरों को सिखाने जाते हैं, हम दूसरों को करेक्ट करने जाते हैं। दिस इज द टाइम, परमेश्वर चाहता है हम अपने आप को करेक्ट करें। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप पर काम करें, बजाय हम पे काम करने के। परमेश्वर चाहता है आज हम अपने आप पर काम करें। और मैं आपको ये ऐसे नहीं बोल रहा है, यकीन मानिएगा, मैं जो बात आपसे कर रही हूँ, जो प्रचार मैं कभी भी सेवकाई करते तो मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो करें पहले मैं उसे अपने जीवन में फॉलो करें, तब जाके मैं आपको इम्पोर्टेंट कि जब हम किसी बारे में बात करते, प्रैक्टिस इट। फर्स्ट आपको प्रैक्टिस करना है। जरूरी नहीं है कि कहते हैं कि वो पूरा भी करता है। परमेश्वर कहता है वचन को फुलफिल करिए। प्रेम के बारे में वचन हमें एक बात को बताता है, सिखाता है। परमेश्वर जिनके पास मेरी आज्ञाएं हैं और जो उनको मानते हैं, जो अपने हृदय में रखा है, जो उनको मानते हैं, उनसे मैं प्रेम करता हूँ, उनसे मेरा पिता प्रेम करता है, और मैं वो मुझसे प्रेम करते हैं। प्रेम की परिभाषा है, प्रेम की परिभाषा है कि हमें जो परमेश्वर ने वचन दिया है, हम उसको माने, उसकी आज्ञाओं को फॉलो करें। Am I audible? Can you please show me thumbs up because I don't know. क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? Everybody is listening me? Yes. Okay. So जब परमेश्वर ने वचन को हमें दिया है, तो खाली हमें रखने के लिए नहीं दिया, बाइबल में दे दिया है, उसको मानने के लिए दिया है। और परमेश्वर ऐसे ही व्यक्तियों को बहुत प्रेम करता है, परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों को बहुत प्यार करता है। वचन इस प्रकार से बताता है, जो जिनके पास मेरी आज्ञाएं हैं, सारी क्रिश्चियंस लोगों के पास परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। जितने भी लोग हैं, प्रभु के लोग हैं, मसीह लोग हैं, उनके पास प्रभु के वचन हैं। लेकिन परमेश्वर ने दूसरी बात कहा है कि जो उनको रखते हैं अपने हृदय में, जो उनको मानते हैं, मैं उनसे प्यार करता हूँ, मेरा पिता उनसे प्यार करता है और वो भी मुझसे प्यार करता है। दिस इज द कॉल, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ लव। ये परमेश्वर के प्रेम का डेफिनेशन है। हम कितना भी चिल्लाएं, हम यीशु मसीह को प्यार करते, लेकिन क्या फायदा यदि हम उसकी बातों को ना माने? क्या फायदा यदि हम उसके बताए हुए जीवन को ना जिए? क्या फायदा यदि हम परमेश्वर जैसा हमें बोलता है, हम ऐसे जीवन को हमारे अंदर से वो प्रकट नहीं हो रहा है, फिर कोई फायदा नहीं है। आप तो प्रैक्टिस, बहुत एक क्लोज पास्टर हैं और उन्होंने 30 मार्च को अपना एक 7 साल का बेटा खो दिया। और जब मैंने इस बारे में सुना तो थोड़ा मुझे झटका लगा, क्योंकि एक बहुत ही कम उम्र का बच्चा था, बहुत छोटी सी उम्र का, और देखने में बड़ा सुंदर था। और उसके पिता ने न जाने, पास्टर है रायपुर में, और कितनी न जाने कितनी प्लानिंग की थी
जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया हमने बहुत प्लानिंग की थी, हम ये करेंगे वो करेंगे और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और लेकिन लास्ट में क्या हुआ, मैंने अपने बेटे को हर चीज के लिए तैयार किया, बेटा गाना गाओ, बेटा ये करो, वीडियो बनाओ, ऐसा करो वैसा करो, लेकिन मैंने उसको ये नहीं तैयार किया कि प्रभु जब आएगा तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। मैं उसको वचन सिखा रहा हूँ, मैं उसको वचन बता रहा हूँ, मैं उसको आराधना करना बता रहा हूँ, लेकिन मैंने उसको तैयारी के जीवन में जीना नहीं सिखाया। और जब चला गया तो आज मुझे एहसास हुआ कि हम सबको तैयारी के एक जीवन में जीना चाहिए, जो तैयारी के इस जीवन को जी रहे हैं। हम इससे कितने लोग हैं तो हम तैयार हैं, हम सब बोल सकते हैं आप तैयार हैं, लेकिन जरा हमें अपना जीवन को एक बार देखना है कि क्या हम वाकई में तैयार हैं। क्या हम प्रभु से, आप सोच के देखिए कैसा समय होगा वो जब प्रभु हमारे सामने होगा और प्रभु हमारे कामों का जब लेखा हमें बताएगा, अरे तुम मसीह थे प्रभु, ऐसा अगर बोलेगा यदि, अरे तुम तो बहुत मसीह थे, तुमने आराधना किया, तुमने ताली भी बजाई, तुमने सब कुछ किया, लेकिन दूसरे तक तुमने बुराई किया, ये सब काउंटेबल है। सोचिए क्या हम प्रभु से नजरें मिला पाएंगे, यीशु मसीह से नजरें मिलाने लायक हम होंगे? क्या हम उसके सम्मुख खड़े हो सकेंगे? क्या उसे देखकर क्या हमें देखकर यीशु मसीह को गर्व होता है? आज आप अपने जीवन को देखिए और पूछिए, क्या यीशु मसीह को हमारे जीवन को देखकर, जब यीशु मसीह देखता होगा अरे ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, क्या यीशु मसीह को हमें, जब वो हमें देखता होगा तो उसे कैसा कैसा फील होता होगा, कैसा वो महसूस करता हो? क्या ये बोल सकता है वो कि हाँ ये दाऊद के समान, जैसा दाऊद था उसका हृदय मेरे हृदय के समान था, मेरा ये वाला बेटा भी ऐसा ही है, इसका हृदय मेरे हृदय के समान है? या वो ये कह सकता है कि हाँ ये मेरा प्रिय पुत्र और प्रिय पुत्री है? यदि नहीं, तो मैं आपको बताना चाहते हैं जो कुछ हम करते हैं वो जीरो है, वो वर्दी जीरो है। हम दुनिया भर का प्रचार करें या सुने, यदि हमारा खुद का लाइफ परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, परमेश्वर की आत्मा उसे कंट्रोल नहीं करती, हालेलुया, तो हमारा जीवन बेकार है। वॉट एवर यू डू, आप जितना मर्जी चंगाई करे, वचन कहता है तुम हे प्रभु करके आएंगे मेरे पास लोग, लेकिन मैं बोलूंगा मैं नहीं जानता, क्योंकि जो पर्सनल रिलेशनशिप है, जो एक इंटीमेट वाला रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ, वो तो मेंटेन ही नहीं किया, वो तो कभी प्रिपेयर ही नहीं किया। हमें से कितने लोग हैं आज के, कौन सुबह उठकर फटाफट से परमेश्वर के पास गया हो, परमेश्वर आज के बारे में, आज के दिन के बारे में मुझे बता, आज के दिन के बारे में मुझे बता, मुझे क्या करना है। एक व्यक्ति है बाहर के, मैं उनका प्रचार सुन रहे थे और वो इस तरीके से बात कर रहे थे कि मुझे एक ड्रेस पहनना था, इस तरीके से वो बता रहे थे। तो मैं गया, अपना अलमारी खोला, जो भी अलमीरा था वो खोला, इतने सारे कपड़े थे, और उन्होंने पूछा पवित्र आत्मा आज मैं कौन से कलर का ड्रेस पहनूं? तो पवित्र आत्मा ने बोला रेड कलर का, तो मैंने रेड कलर का पहना। और इसी तरह खाने की चॉइस को लेके भी परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा से पूछ कर खाते थे। तो आज हम में से कितने लोग हैं जो इस तरह का लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं? कितने लोग हैं जो जो मुंह से शब्द भी पवित्र आत्मा से पूछ कर निकालते हैं? मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये समय एक सोचने का समय नहीं है, ये एक्ट करने का समय है। सोचने का समय निकल गया है। परमेश्वर ने हमें बहुत समय दिया, लेकिन हम लोग अपना उसी में चल रहे हैं। चंदे चढ़ जाएंगे, आराधना करेंगे, ताली बजाएंगे, वचन सुनेंगे, और एक दूसरे की, फिर घर आएंगे, एक दूसरे की थोड़े बहुत बुराई करेंगे, उसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में अच्छा कपड़ा कहाँ से आया, उसको अच्छा सैलरी क्यों मिला, उसके बच्चे को अच्छा नौकरी कैसे लगा। यही डिस्कशन है, यही बेकार का हम डिस्कशन करते हैं। हम अपना समय सोच कर देखिए कितना हम वेस्ट करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने ये समय सोचने के लिए नहीं दिया, ये समय तैयार होने के लिए दिया है। ये समय तैयार होने के लिए दिया। हम एक ऐसे परिस्थिति में है, मैं आपको बता नहीं सकते। मैं इस वक्त नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया में बैठी हूँ, दिल्ली में बैठी हूँ, और कल जब मैं हॉस्पिटल गए थे तो मैं, और उसके बाद मेरे कुछ रिलेटिव हॉस्पिटल में, और मैं सुन पा रही हूँ क्या हालत है। मॉर्चरी में जगह नहीं है डेड बॉडीज को रखने के लिए।
आज मैं आपको बताएं, आज कितने लोग हैं जो जीवित नहीं है। न्यूज खोल के देखेंगे तो कुछ एक आंकड़ा आपको पता लगेगा, मोटा मोटा आंकड़ा, जो कोरोना से खत्म हो गए हैं आज। उसके अलावा कितने लोग हैं जो कुछ और तरीके से आज हमारे बीच में नहीं है। अगर आप जीवित है, अगर मैं जीवित हूँ, ये अनुग्रह है। ये आपके और मेरे भोग के सामान को जुटाने के लिए नहीं, घरों को बनाने के लिए और भरने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के काम को बढ़ाने के लिए है। अगर आज आप और मैं जीवित है तो अपने आप को परमेश्वर को सौंपने के लिए है। परमेश्वर के जो परमेश्वर ने हमें निर्देश दिए हैं, परमेश्वर ने जो हमें सिखाया है, उसके अनुसार जीवन बिताने के लिए है। हम बहुत बात करते हैं, अरे हालेलुया, वो रिवाइवल होना चाहिए और बेदारी आनी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहते हैं, बेदारी आएगा तो आएगा कैसे? आएगा कैसे? प्लेन में बिठा के कोई डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से तो भेजेगा नहीं। बताइए, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का प्रधानमंत्री, अमेरिका का सॉरी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति, जो आपका बेदारी बेदारी हम चिल्लाते हैं, वो बेदारी एरोप्लेन में बिठा के तो भेजेगा नहीं, यहीं से आएगा। कैसे आएगा? जब आप खुद एक बेदारी बन जाएंगे। बी अ रिवाइवलिस्ट इफ यू वांट टू सी द रिवाइवल। अगर आप एक बेदारी को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप खुद एक बेदारी बन जाएं, अपने परिवार के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने आसपास के क्षेत्र के लिए। यकीन मानिए, जब आप ऐसे बदलाव के जीवन को जीते हैं तो बदलाव ऑटोमेटिकली अपने आप लोगों में आप देख पाते हैं। बट आपको ये निर्णय लेना है। आज का दिन खाली निर्णय लेने का नहीं है, एक्ट करने का है। एक निर्णय तो हमने बहुत बार ले लिया, हम बहुत बार निर्णय लेते हैं, इतनी बार प्रचारक आता है, प्रचार करता है, हमारे बार सोचते हैं, लेकिन इस बार सोचने का नहीं, करने का समय है, परमेश्वर के साथ चलने का समय है। न जाने कल का दिन हमारे पास हुए या नहीं। हम विश्वास से कह सकते हैं हम कल के दिन में हैं, लेकिन कह सकते हैं हमारा जीवन प्रभु भी चाहता है। मैं जानती हूँ आपके जीवन में बहुत समस्याएं हो सकती हैं। हम इन दिनों बहुत, हम जान रहे हैं, लोग बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे होंगे। हो सकता है फाइनेंशियल कंडीशन हो सकता है, और कर्जे हो सकते हैं, और तमाम तरह की परेशानी। मैं आपको बताना मांगती हूँ इस समय में, अगर ऐसी कोई परेशानी से आप जूझ रहे हैं, ऐसी कोई परेशानियां आप फेस कर रहे हैं, अगर ऐसी कोई बीमारी से आप गुजर रहे हैं, मैं आपको बताना मांगती हूँ, दिस इज नथिंग, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। हालेलुया, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। यदि परिवार में एक व्यक्ति प्रभु में और बाकी सब आपके खिलाफ है, ये कुछ भी नहीं है। यदि आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जा रहे हैं, कुछ भी नहीं है। यदि आप बीमारी से होकर गुजर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताना मांगती हूँ, ये मैं आपको ऐसी हवा में बात करके नहीं बोल रही, ये मेरा अनुभव है, अनुभव है। आज दोपहर में आई वाज क्राइंग, मैं रो रहे थे, और मैं सोच रही थी मैं प्रचार कैसे करेंगे, क्योंकि मैं एक ऐसी सीरियस चीजों को फेस कर रहे हैं इन दिनों में। कल मैं हॉस्पिटल से आए हैं, और एक काफी हेवी थेरेपी को मैं लेकर लिया है, रेडिएशन थेरेपी से मैं होकर गुजरा है, और उसके बाद से कल रात को से मेरी तबीयत खराब है। सुबह भी तबीयत खराब थी, दोपहर में भी तबीयत खराब थी, आई वाज क्राइंग, और मैं बहुत रो रहे थे कि, और मैं अपने पिता से बात कर रहे थे तो मैं बहुत रो रहे थे कि आई डोंट वांट टू कंटिन्यू, आज का प्रचार कैसे होगा, और मुझे मालूम नहीं आज का सेशन कैसे होगा, एंड स्टिल, और अब मैं आप लोगों के सामने हूँ, आप लोग के सामने हूँ। ये खुदा का एक ग्रेस है। मैंने अपने जीवन में तमाम परिस्थितियों को देखा, फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स को देखा है। लोगों ने अलग किया, लोगों ने छोड़ा, लोगों ने त्यागा, और हर तरह की तमाम परिस्थितियों से मैं बाहर आके मैंने देखा है और मैंने जाना है कि परमेश्वर भला है। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं ना, वचन हमें सिखाता है, रोमियो 8:28 में लिखा है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलके, ऑल टुगेदर सारी बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करती है। चाहे वो कोरोना का संकट आ जाए, और चाहे आपकी बीमारी आ जाए, चाहे वो आपकी तकलीफ आ जाए, या आप कर्जों में आ जाए, यकीन मानिए, हो सकता है लोग आपको बोलेंगे,
बहुत बारी जब आपके जीवन में कुछ गलत होता है, जब आपने अरे गलत डिसीजन लिया, कुछ गलती की होगी, पाप किया होगा, ठीक वैसे ही जब अय्यूब के जीवन में परिस्थिति आई, और अय्यूब की पुस्तक में हम पढ़ेंगे पहले अध्याय में, अरे वो प्रभु को कितना सेक्रीफाइस, प्रभु को ऑफरिंग, भेंट को चढ़ा रहा था, और फिर हम देखेंगे कि उसके बच्चे खत्म हो गए, उसका जो संपत्ति थी वो उन व्यक्तियों में से था जो अमीरों में से एक था, वो संपत्ति उसकी खत्म हो गई। और जब यहाँ तक भी नहीं रुका तो फिर उसके शरीर पे भयानक फोड़े निकल गए, और वो फोड़ों के बारे में जब हम पढ़ेंगे ना, डिटेल स्टडी करेंगे, तो वो ऐसे भयानक दर्द वाला एक परिस्थिति था। और ऐसी परिस्थिति में उसके 3 दोस्त आए। अक्सर जब हम इस परिस्थिति से होकर गुजरते हैं, जब हम ऐसी तकलीफों से होकर गुजरते हैं, कुछ लोग आते हैं हमारे पास, या कुछ लोग हमें बोलते होंगे कि क्या कहते हैं, इन्होंने जरूर कुछ गलत किया होगा। जैसे अय्यूब के दोस्तों ने कहा कि जरूर तेरे पाप होंगे, तूने कुछ गलत किया होगा, तेरे गलती की वजह से ऐसा हुआ होगा। बहुत बार आप सोचते होंगे, अरे मेरा कोई पाप की वजह से, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मुझे इस तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है, ऐसा कौन सा पाप मेरे जीवन में है कि जिसकी वजह से मैं कर्जों में हूँ या मैं बीमारी में हूँ। लेकिन वचन एक तरफ हमें ये भी सिखाता है, जब एक जन्म के अंधे व्यक्ति को यीशु ने देखा, चेलों ने पूछा कि ये अंधा क्यों है, इसके पाप हैं या इसके माता पिता के पाप हैं? तो परमेश्वर ने क्या बोला, ये महिमा के लिए है, ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। परमेश्वर के जो लोग हैं, जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं, उनके लिए सारी बातें मिलके, ऑल टुगेदर, एवरीथिंग, सब बातें मिलके भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। मैं आपसे बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं हर एक उस परिस्थिति से निकल चुकी हूँ, निकल रही हूँ, जो आप लोग फेस करते होंगे। और मैंने परमेश्वर से इस बात को सीखा है कि जब हम ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजरे तो कैसे परमेश्वर को देखें, हम अपना फोकस को परमेश्वर से, यीशु मसीह से शिफ्ट ना करते हुए केवल उसी पर रखें। बहुत बार जब आपको क्या लगता है, जब परिस्थिति आती है तो क्यों आती है? ताकि आपका विश्वास डगमगाए, आप अपना प्रार्थना जीवन को भूल जाए और उस प्रॉब्लम के पीछे हो जाए। फिर पवित्र आत्मा किधर जाती है हमें मालूम नहीं, फिर अन्य भाषा भी नहीं निकलती है, प्रार्थना भी नहीं होती। इट्स हैपेंड विद एवरीवन, ये हर किसी के साथ है। लेकिन परमेश्वर, पौलुस कहता है, मैं कमजोर हूँ परंतु उसकी सामर्थ मेरी दुर्बलता में सिद्ध होती है। मैं दुर्बल हूँ, ये एक सच है। हम बीमार हो सकते हैं, हम कमजोर हो सकते हैं, हम कर्जों में हो सकते हैं, हमारा परिवार में कुछ अनबन हो सकता है। पौलुस कहता है मैं कमजोर हूँ, हमारे जीवनों में परिस्थितियां हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ कहता है उसकी सामर्थ ही मेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। परमेश्वर, जब आप बीमार होते हैं, वही परमेश्वर यहोवा रुफे का बन के आपके लिए खड़ा होता है। जब लोग आपको गिराते हैं, जब शत्रु आपको हराने की कोशिश करता है, वही परमेश्वर यहोवा निस्सी बनकर आपके सामने खड़ा होता है। और जब आप तकलीफ में होते हैं, जब आपको किसी चीज की जरूरत है, तो वही परमेश्वर यहोवा यीरे बनकर आपको स्वर्ग से प्रोवाइड करता है। जब पौलुस एक बार, ये सच है, जब हम पौलुस कमजोर था, पौलुस ने बोला मैं दुर्बल हूँ, ये सच है। हम कमजोर हो सकते हैं, हम परेशानी में हो सकते हैं, हमारा कोई रिश्ते में अनबन हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, सच बात है। लेकिन दूसरा सच ये भी है कि उसकी सामर्थ मेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। जब मैं कमजोर होता हूँ, जब मैं सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता हूँ, तब उसकी सामर्थ को मैं देख पाता हूँ, इस सामर्थ को मैं समझ पाता हूँ जब मैं कमजोर होता हूँ। एक बहुत अच्छा गाना है कि टूट कर बिखरने ना देगा मुझे, यीशु मसीह का प्यार। हो सकता है टूट गए हो, बहुत बार हम सब टूट कर बने हुए लोग हैं, लेकिन परमेश्वर मेरे प्रियो आपको बिखरने नहीं देगा। आप विश्वास करें। मैं एक बहुत सारी ऐसी मेरे पास गवाहियां है, समय थोड़ा है, लेकिन मैं आपको एक चीज कह सकते हैं कि परमेश्वर आपको बिखरने नहीं देगा। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जो बदलाव के लिए हम बात करते हैं, वो बदलाव हम अपने जीवन में लेकर आए, उस बदलाव को हम अपने जीवन में महसूस करें, उस बदलाव को हम अपने जीवन में अप्लाई करें। हमारे पास वचन है,
हमारे पास वचन है, हमारे पास 10 आज्ञाएं हैं। हम में से कितने लोगों के पास वचन है, लेकिन हम में से कितने लोग हैं कि वो उसको मानते हैं? हम में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं? प्रेम करना मतलब उसकी आज्ञा मानना, वचनों को फॉलो करना। मुझे अपने बारे में एक चीज मालूम है, हो सकता है वचन का ज्ञान कम हो सकता है, पास मिनिस्ट्री में एक्सपीरियंस कम हो सकता है, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं परमेश्वर के लिए ओबीडियंट है। परमेश्वर मुझे रात को 2 बजे भी बोलेगा कि जाना है तो मैं जाएंगे। मैं कैसे व्यक्ति हैं? आप में से कितने लोग ओबीडियंट हैं, परमेश्वर के वचन के लिए आज्ञाकारी हैं? एक बदलाव को आप अपने अंदर लाएं। दूसरों को छोड़ दीजिए, हम दूसरे को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने अंदर बदलाव को लाएं। पवित्र आत्मा से भरे रहें। आज 3 बातों को हमने सीखा। पवित्र आत्मा से भरे रहना, पवित्र आत्मा को नियंत्रण देना या पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहना, और नंबर 3 पवित्र आत्मा का संचालन हमारे जीवन में जरूरी है। पवित्र आत्मा का संचालन, ये 3 बातें जब आप करते हैं, नंबर 1 पवित्र आत्मा से भरे रहते हैं, हर दिन पवित्र आत्मा के पास जाते हैं, हर दिन आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, पवित्र आत्मा के साथ संगति करते हैं, परमेश्वर से बातचीत करते हैं, उसकी सुनते हैं, उससे कहते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। और ये वो समय, सबसे पहला समय जब आप उठते हैं और परमेश्वर के पास जाते हैं, खुद को सबसे पहले दुनियावी बातों से नहीं, व्हाट्सएप से नहीं, फेसबुक से नहीं, परंतु परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर की हुजूरी से भरते हैं। और ये एक दिन नहीं, हर दिन आप जब ये सुबह सुबह करते हैं, तब परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। अदरवाइज क्या होगा, जब हम सुबह परमेश्वर को उपस्थिति में नहीं होंगे, परमेश्वर की आत्मा से भरे नहीं होंगे, हम चीजों को कंट्रोल करेंगे, और जब हम चीजों को कंट्रोल करते हैं तब चीजें खराब हो जाती हैं। वचन में कहता है ना, यदि यहोवा घर को ना, परिवार को ना बनाए, तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। हम कितना भी कोशिश करें, वचन हमें सिखाता ना तो बल से, ना शक्ति से, परंतु आत्मा से, आत्मा के द्वारा। यदि वो आत्मा के द्वारा आप भरे नहीं होंगे, आप चलेंगे नहीं, नियंत्रण में नहीं रहेंगे, तो ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। परमेश्वर जो है, कभी कभी वाले मसीहों को नहीं चाहता 5 मिनट अभी प्रभु में है, अगले 10 मिनट कुछ और उनके जीवन में चल रहा है। एवरी टाइम, हर समय पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भरे रहे, हर समय में पवित्र आत्मा के संग संग चले। That's God want from you, ये परमेश्वर आपसे चाहता है। मैं आपको बताना मांगते हैं, इस वक्त में सारी परिस्थिति, आपकी कोई भी परिस्थिति है, अगर आप सच में एक मिराकल को देखना चाहते हैं अपने जीवन में, मैं हर एक के लिए बोल रहा हूं, यदि आप वाकई में आज वाकई में एक मिराकल को देखना चाहते हैं, एक चमत्कार को, एक अद्भुत बात को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो आज आप प्रभु के हाथ में वो बात को दें। आज अपना फोकस तुरंत से शिफ्ट कर दें और भूल जाए वो परमेश्वर की बात को। वचन कहता है, और ये 3 जगह लिखा है, कि अपना बोझ तो मुझे दे दे क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है ना, ऐसा लिखा है वचन में। तो हम बोलते हैं हमने अपना बोझ प्रभु को दे दिया, और उसके बाद हम सोचते रहते हैं, खाना नहीं खाते, परेशान हो जाते हैं। ये कैसा बोझ हमने प्रभु को दिया? परमेश्वर कहता तू अपना बोझ मुझे दे दे क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है, तू अपना बोझ मुझे दे दे। ये बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ और आराम पाओ, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही होता है, हम बोझ प्रभु को दे देते हैं, आराम तो होता नहीं, और डबल टेंशन में होते हैं, कुड़कुड़ा रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, अशांति फैला रखी होती है। परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। वही दूसरी जगह लिखा है, बहुत से दबे हुए लोग, मुझे तुम्हारा ध्यान है, अपने बोझ को मुझे दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। हम में से कितने लोग हैं जो बोझ को दे दिया? अगर दे दिया तो फिर हम उसके लिए वरिड नहीं होंगे, हम उसके लिए फिर परेशान नहीं होंगे।
यदि बोझ को हमने प्रभु के हाथ में रख दिया है तो फिर हम उसके लिए परेशान नहीं होंगे, क्योंकि वो परमेश्वर का बोझ है। किसी ने इस प्रकार से लिखा है, यदि आप परमेश्वर के घर को बनाते हैं तो परमेश्वर आपके घर को बनाता है। हम में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर के घर को बनाते हैं? कितने लोग हैं? मैं यहाँ पे चर्च की बात नहीं कर रही हूँ, इस वक्त चर्च आप लोग हैं। हम में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर के घर को बना रहे हैं? कितने लोग हैं? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, परमेश्वर का घर कौन है? कौन है? मैं और आप। हम में से कितने लोग हैं जो हम परमेश्वर के घर यानी हम खुद को बना रहे हैं परमेश्वर के वचनों से, परमेश्वर की आज्ञाओं से। और जब हम अपने आप को, जो परमेश्वर का मंदिर है, हम परमेश्वर के वचनों से भरते हैं, परमेश्वर के वचनों से उसको सजाते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, तो परमेश्वर बाकी चीजों को अपने आप मेंटेन करता है। आज मैं आपको बताना मांगते हैं, बी अ चेंज। आप खुद एक बदलाव बने, इंस्टीड ऑफ, बजाय इसके कि वो बदल जाए और ये बदल जाए और ऐसा हो जाए और वो परिस्थिति बदल जाए। आप खुद एक परिस्थिति बदलने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आप खुद एक बदलाव बनना पड़ेगा। हम में से कितने लोग हैं जो इस बदलाव को अपने जीवन में देखना चाहते हैं? हम में से कितने लोग हैं जो बदलने के लिए तैयार है? मैं आपको बताना मांगती हूँ कि बदलाव तकलीफ को देता है, यू नो, बदलाव तकलीफ को देता है। जब परमेश्वर हमें तोड़ता है तो वो जरूर 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 तकलीफ दे होता है। यदि हम सब बोलते हैं, परमेश्वर कहता है क्रूस को उठाओ, क्रूस को उठाओ, अपने अपने क्रूस को उठाओ, तो एक तरह की क्रूस है। जब परमेश्वर आपको तोड़ता है तो बहुत दुख को वहां पर हम महसूस करते हैं। कई बार वो इतना असहनीय होता है कि हम सोच भी नहीं सकते। एलिया ने बोला, प्रभु बस कर, इनफ, बस कर, अब नहीं होगा मुझसे। हम भी कई बार ऐसा बोल देते हैं, बस कर, नहीं होगा मुझसे, अब नहीं होगा। लेकिन हम परमेश्वर को काम करने दें। यकीन माने, जब हम परमेश्वर को अनुमति देते हैं कि वो हमें बनाए, हमें तोड़े, तो वो हमें ऐसा परफेक्ट एक व्यक्ति बनाता है कि आप सोच नहीं सकते, आपको पूरी तरह बदल देता है। मैं उस बात का उदाहरण, मैं कोई क्रिश्चियन बैकग्राउंड से नहीं आए और मेरी परवरिश भी एक क्रिश्चियन बच्चे की तरह नहीं हुई, लेकिन परमेश्वर ने मुझे, मैं कभी पास्टर बनना ही नहीं चाहते थे, कभी सेवा नहीं करना था, मैं आपको बताना मांगती हूँ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुना। और जब चुना तो बहुत तोड़ा, बहुत तोड़ा और बहुत तोड़ा, और वैसा बनाया जैसा उसको चाहिए था। वो तोड़ने में मैंने बहुत लोगों को खोया, वो तोड़ने में बहुत असहनीय है जो मैं सहन नहीं कर सकती, ऐसे दुख से मैं गुजरे, लेकिन सारी बातें मिलके भलाई को उत्पन्न किया। आज हो सकता है बहुत सारे लोग तकलीफ में, लेकिन यकीन मानिए मेरे जीवन में परमेश्वर ने इस समय मुझे कोई कमी नहीं रखा। ये क्यों है? क्योंकि परमेश्वर के साथ चलना, उसकी उपस्थिति में बने रहना। एक तो होता है कि हम चर्च जा रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर कुछ और है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना मांगते हैं, बी एग्जैक्ट द सेम पर्सन विच इज इनसाइड योरसेल्फ। आप वैसे ही एक व्यक्ति बने जैसे आपके हृदय के अंदर है। जब हम हृदय के अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और होता है, प्रभु सीरियसली बहुत पकड़ता है अच्छे से। हम बाहर से तो बोल रहे हैं, अरे भैया तुमने गाड़ी ली बड़ी अच्छी है, अंदर से बोल रहे हैं, अंदर से खुश नहीं है। परमेश्वर वो अंदर वाले व्यक्ति को नोटिस करता है, उसके हिसाब से वो जज करता है। तभी वचन में मत्ती की सुसमाचार का पुस्तक मत्ती में लिखा हुआ है, द बुक ऑफ मैथ्यू, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 और 5 के जब आप 3 से पढ़ेंगे, उसमें मन का दीन, पहला ही वचन है, धन्य है वे जो मन के दीन है। मन का दीन, बाहर से दीन बन के दिखाने से कुछ नहीं है। बाहर से दीन बन के दिखाइए, लोग देखेंगे, तारीफ करेंगे, ठीक है। अंदर से फिर दीन नहीं है तो प्रभु पकड़ के मारेगा। प्रभु बोलता है जो मन के दीन है, वर्क इन योर हार्ट, अपने हृदय पे काम करें। आज ही से एक निर्णय ले, आज ही से निर्णय ले, मन के दीन
हृदय पे कहा, एक जगह जिनके मन शुद्ध हैं, इसी में आगे लिखा है जिनके मन शुद्ध हैं वो परमेश्वर को देखेंगे। मन शुद्ध है, बाहर से शुद्ध सब बन के दिखाते हैं, बाहर से दीन बनना बहुत आसान है, बट गॉड इज अ गॉड हु जज यू फ्रॉम द इनसाइड, जो आपको हृदय से, मन से न्याय करता है। अपने मन पर काम करें, अपने मन पर काम करें, हर दिन खुद को प्रभु के वचनों से भरे, प्रभु की आत्मा से भरे। इतना सारा जब हम प्रचार सुनते हैं लेकिन उसका अगर 1% भी आउटपुट नहीं है तो फिर क्या फायदा है, क्या फायदा है। लॉकडाउन ये वर्ड बड़ा अच्छा है, और जब मैं एक भाई से बात कर रही थी वो इस प्रकार से मुझसे बोला, ये बहुत अच्छा वर्ड है लॉकडाउन, क्योंकि इस समय में हम अपने घरों में लॉक हैं और अब हमें अपने घुटनों पर डाउन हो जाना चाहिए ताकि हम परमेश्वर की महिमा को देखें। आज हम अपने अपने घरों में हैं, बंद हैं, कुछ नहीं कर सकते। बहुत हद तक सब जगह पर जो है लॉकडाउन है, कहीं कर्फ्यू है, कहीं और कोई परिस्थिति है, लेकिन ये समय है, परमेश्वर का दिया हुआ एक समय है जहां पर हमें परमेश्वर की हुजूरी में बैठना है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। मैं नहीं जानते आप कौन सी परिस्थिति से गुजर रहे, लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर बता सकते, कोई भी परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं है और सदा के लिए नहीं है। मैं ये बोल सकते हैं क्योंकि इस चीज को मैं अपने जीवन में होते हुए देख रहा हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं एक बहुत सुबह में, अगर आप मुझे देखते तो शायद सोच भी नहीं पाते ऐसी कंडीशन में आई वाज, क्योंकि जब एक रेडिएशन होता है बॉडी में, बहुत हाई रेज की लाइटें बॉडी में आती है, बहुत आपको इफेक्ट करती है। और कल से मैं उन्हीं सब चीजों से बीमार थे, आज दिन में भी ऐसे ही था, लेकिन ये प्रभु का अनुग्रह है, ये प्रभु का ग्रेस है that I am in between you। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के कारण आप लोगों के बीच में हूँ, ताकि आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि आपको लोगों को नहीं बदलना, आपको पास्टर को नहीं बदलना, आपको चर्च वालों को नहीं बदलना, हमें खुद को बदलना है। ये वचन प्रभु का दिया हुआ एक वचन है। आज मैं इसी के बारे में लोग मुझसे बात कर रहे हैं और मैं इसी को फॉलो कर रही हूँ। बिलीव मी, अगर मैं आपको ये बोल रहे हैं कि बदलाव हमारे अंदर होना चाहिए, तो मैं खुद भी ये कोशिश कर रहे हैं कि मेरे अंदर भी बदलाव हो, मेरे अंदर भी बहुत सारी चीजें बदले जो परमेश्वर के काम को करने से रोकती हैं। वो हर एक बात है जो परमेश्वर के राज्य के लिए जरूरी नहीं, बुरी नहीं है लेकिन जरूरी भी नहीं है, वो सब बदल जाए। आज आपको एक निर्णय लेना है, निर्णय नहीं लेना, निर्णय तो हमने बहुत लिया, एक्ट करना। आज एक हमें कदम उठाना है, विश्वास का कदम उठाना है कि हम बदलाव अपने अंदर लाएंगे वचन के द्वारा, वचन के द्वारा। नंबर 1 कैसे आएगा? नंबर 1 है पवित्र आत्मा से भरे रहना। नंबर 2 पवित्र आत्मा के संचालन में रहना। ये 3 बातें जब आप फॉलो करते हैं, ऑटोमेटिकली आप एक बदलाव को अपने जीवन में देखते हैं। ऑटोमेटिकली मेरे मैं कोई भी बात आपको ऐसी नहीं बोला, विश्वास करें। तो एक दूसरे के अंदर जब हम झांकते हैं, हमें खुद में देखने की जरूरत है, बहुत जरूरी है। हम मसीह चिल्लाते रह जाएं, हम चर्च जाए और आखिर में जब प्रभु आए और हम हैं ही नहीं उधर, तो कितनी भयंकर बात है। सोचकर देखिए एक बार, कल्पना करिए कि हम इतना समय प्रभु में बिता रहे हैं, हम वचन सुन रहे हैं, हम आराधना कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, अन्य भाषा बोल रहे हैं, लेकिन जब है मैं आपको नहीं जानता, कितनी हाथ पैर फूल जाते हैं। ये क्या होगा? ये कैसे होगा? अगर प्रभु ने बोल दिया मैं तुम्हें नहीं जानता, वहां
तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, वहां तो कोई और ऑप्शन भी नहीं है, वहां तो कुछ और हो भी नहीं सकता, जो हो सकता है अभी हो सकता है। सो मेरे प्रियो, हम आज से एक बदलाव लाइन, और वो बदलाव का जीवन को हम चाहिए हर वक्त ऐसे तैयारी के जीवन, मतलब हमारे साथ जो है कुछ शर्मिंदगी ना हो। खुदा बाप जब हमारे सामने, हम खुदा बाप के सामने हो, उसकी हुजूरी में हो, तो वो हम पर गर्व करे, ना कि शर्मिंदा होना पड़े। आप आज अपने जीवन को चेक करें, टटोले टटोले अपने जीवन को, चेक, एग्जामिन योर लाइफ टुडे, एग्जामिन योर लाइफ। आज अपने अपने जीवन को चेक करें और प्रभु से बोले, प्रभु ये बदलाव को आप मेरे जीवन में होने दे, हर एक वो बदलाव को मेरे जीवन में होने दे। भले ही ये तकलीफ दे, भले ही इससे मुझे तकलीफ हो, भले ही टूटना से मुझे दुख हो, परंतु मुझे तोड़कर एक नया व्यक्ति को बना। आज प्रभु से बोले हालेलुया। मैं आप चाहते हैं हर एक जन अपनी अपनी आंखों को बंद करे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु जी राबाना शांत रामाना हडोरुकस्तिया रबे ओराबाला कस्तमोना हंदरुष्य मैंने कैसे प्रभु। हालेलुया, मैं हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपे खुदा, उनके मनों को तैयार करे प्रभु जी। आप तोड़ें प्रभु जी, थोड़े इनको प्रभु जी और बनाए खुदावंद यीशु, एक नया आकार दे प्रभु जी, जैसा आपको चाहिए प्रभु जी, जैसा आपने प्रभु जी चाहते हैं इनके जीवन से। हालेलुया, हर एक एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु जी, हर एक एक व्यक्ति इस वक्त हमारे साथ जितने भी भाई और बहन ऑनलाइन है प्रभु जी, उन सभी के जीवन में मैं बदलाव को मांगती हूँ खुदा। खुदा बाप आप उनके जीवन में एक बदलाव को करे खुदा यीशु। मैं नहीं जानते प्रभु जी कौन सा बदलाव है, लेकिन प्रभु मैं जानती हूँ अगर ये मैसेज आपकी ओर से है तो मैं विश्वास करती हूँ आप एक बदलाव को होना मांगते हैं, आप एक बदलाव को इनके जीवन में चाहते हैं प्रभु जी। भले ही उस टूटने में दर्द हो, उस टूटने में प्रभु जी पीड़ा हो, परंतु मैं विश्वास करती खुदा बनाने वाला तू है, संभालने वाला तू है खुदा। हालेलुया, खुदा बाप तो इनके जीवनों पे कार्य कर प्रभु जी, इनके जीवनों को बनाए कि फिर से सेम ना रहे खुदा, जैसे हालेलुया ये कल थे वैसे आज ना रहे खुदा, एक नई सृष्टि के समान हो जाएं। हालेलुया, एक नई सृष्टि के हालेलुया समानता में ये सारे मेरे भाई बहन हो जाए खुदा, ये टूट कर एक नया व्यक्ति बनने पाए खुदा। एक एक व्यक्ति प्रभु के राज्य के लिए प्रभु जी में मांगते हैं खुदा यीशु, इनके जीवन में प्रभु जी हर एक छुपी हुई बातों में प्रभु आप कार्य करें प्रभु जी। मैं नहीं जानते लेकिन ये मैसेज है, आई डोंट नो, इट्स कमिंग इन माय स्पिरिट, इट्स कमिंग इन माय स्पिरिट। यदि हम में कोई बात करते परमेश्वर उसे चाहे जितना भी छुपा ले, लेकिन दिस अ मैसेज फॉर समवन, चाहे जितना भी छुपा ले या कोई भी हम सोच ले, सीक्रेटली हम कुछ भी कर ले, प्रभु फिर भी देख रहा है, प्रभु फिर भी देख रहा है। दिस इज ऑन अ सीरियस नोट आई एम टेलिंग, मैं आपका से बात बता रही, प्लीज प्लीज प्रभु का आगमन निकट अंतिम दिनों में है। बदलाव अपने अंदर प्रभु को करने दे, आप अनुमति दे, प्रभु के वचन को अपने अंदर कार्य करने दे, एक बदलाव प्रथम अपने आप में लेकर आए। हालेलुया प्रभु, एक बार फिर मैं अपने भाई और बहनों को आपके हाथों में सौंप देते हैं खुदा। उनके जीवन में आप कब्जा ले, उनकी बातों पे कब्जा ले, उनकी सोचों पे कब्जा ले खुदा, उनके देखने में, उनके बोलचाल में, उनकी जीभ पर कब्जा ले खुदा, उनके बिहेवियर पे कब्जा ले खुदा। हालेलुया, उनके बोलचाल, रहने सहने, रिएक्शन में प्रभु आप दिखने पाए, यीशु मसीह को हम देखने पाए खुदा। धन्यवाद खुदा, आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना, आपने प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दिया। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू पास्टर आशीष, यू गिवन मी